दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि इस खेल की शुरुआत कहाँ से हुई। दोस्तों, सट्टा मटका का इतिहास क्या है, किसने इसे शुरू किया, कब से ये खेला जा रहा है और कैसे कैसे ये खेला जा रहा है, सब कुछ आज आपको बताने की कोशिश करूँगा। कभी कभी मनोरंजन के आधार पर जो काम हम करते हैं उसकी बेसिक्स जानकारी हमें पता होनी चाहिए। दोस्तों, सट्टा मटका का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। दोस्तों, इस खेल को आज़ादी से पहले पारंपरिक तौर पर खेला जाता था। बड़े बड़े घरानों में अलग अलग तरीके से इस खेल को खेला जाता था। इसका नाम मटका कैसे पड़ा? बहुत सारे भाई सोचते होंगे कि भाई सट्टा मटका क्या बोला जाता है, इसका नाम कैसे पड़ा। तो आप सभी को बता दूं, पहले मटके में 100 नंबर डाल के 100 पर्चियां डाल के इसमें से एक पर्ची निकलती थी, जिससे फैसला होता था कि भैया सट्टा मटका किंग कौन बना है, किसको आज लॉटरी लगी है। पहले आप देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ कल्याण, वर्ली और बाद में दिशावर ये पर्चियां खुलते देखने को मिलती थी। आपने देखा होगा, बहुत सारे पुराने भाई होंगे जो जानते होंगे कि न्यूज़ चैनल पर भी इसकी खबर आती थी और अखबार के पेज में भी इसका रिजल्ट होता था। ये लॉटरियां जो थी ये दुकानों पर मिलती थी। बाद में इस खेल का प्रचलन इतना बढ़ गया कि इसको बैन कर दिया गया कई राज्यों में। 16 राज्यों में इस खेल को परमिशन है। इसके अलावा बाकी राज्यों में भारत के हर जगह पर इस खेल पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। दोस्तों, इस खेल को गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन फिर भी बहुत ही बड़े पैमाने पर इस खेल को खेला जाता है भारत में। कई ऑनलाइन एप्लीकेशंस इस खेल को प्रमोट करती हैं। कई जगहों पर आपने देखा होगा, आपको पता भी होगा कि ठिये बोलते हैं जो, जहां पर पर्चियां लिखी जाती हैं, जहां पर इस खेल को प्रचार प्रमोट किया जाता है। दोस्तों, आज के समय में सबसे जो फेमस गेम है, सबसे बेहतरीन, जिसको प्रमोशन मिला हुआ है, जिसको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, उसमें आपको कल्याण सबसे बड़ी गेम है। उसके बाद दिशावर, उसके बाद फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गली, इन सब की ज़्यादा पूछ है। बाकी बहुत सारी गेम बन गई हैं। हर रोज़ कोई ना कोई नई कंपनी खुल जाती है जिसमें सभी लोगों का इंटरेस्ट जगाने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, भारत में 1962 में ये खेल बड़ी मात्रा में फैलना शुरू हुआ था। सबसे पहले 1962 में इसका बड़े लेवल पर खेलना और इसका सुनना सबसे ज़्यादा मालूम चला था कि भैया ऐसा कोई खेल है जो आपको 1 रुपये का 90 रुपये, 100 रुपये, 80 रुपये देता है। दोस्तों, इसकी शुरुआत कल्याण जी भगत, जो कि एक किसान परिवार से बिलोंग करते थे, गुजरात के रहने वाले थे, उन्होंने शुरुआत की थी। जिसके बाद न्यू वर्ली सट्टा की शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत रतन खत्री ने 2 साल बाद की थी। दोस्तों, जहां पर कल्याण को 7 के 7 दिन खिलाया जाता था, 7 के 7 दिन कल्याण का रिजल्ट घोषित होता था, वहीं वर्ली सट्टा जब शुरू हुआ तो उसमें 4 दिन का रिजल्ट कर दिया। सिर्फ 4 दिन ये खेल खेला जाता था। इसके बाद से लगातार इस खेल में नई नई तकनीक, नई नई टेक्नोलॉजी बढ़ती गई है। अब किस तरीके से इसको रिजल्ट के द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे, नेट पर आपको वेबसाइट्स के द्वारा इस पे खबर मिल जाती है कि भैया कौन सी घड़ी में क्या रिजल्ट खुला है। तो ये सारी चीज़ें अब आपको बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, जबकि ये सारी चीज़ें पहले बड़ी ही मुश्किल से मिलती थी। पता करना पड़ता था कि भैया उस घड़ी में इस दिन क्या आया था। पहले इसके इतने दीवाने थे कि वो सभी अपने हाथ से इनका डाटा, इनका रिजल्ट लिख कर रखते थे और उसके हिसाब से इनको चलाया करते थे। आज जो सट्टा चलन में है, दिशावर, गली, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, ये हर रोज़ खेला जाता है। महीने के आखिरी दिन में ये बंद रहता है। बाकी जिस महीने में 30 दिन होते हैं उसमें 29 दिन ये खेला जाता है। जिस महीने में 31 दिन होते हैं उस महीने में 30 दिन इस खेल का चलन चलता रहता है। तो दोस्तों, आप इसके बारे में ज़्यादा जान गए होंगे, किस तरीके से इसका जो खेलने का तरीका है। आपको बता दूं कि 00 से लेके 99 तक जितनी भी जोड़ी होती हैं, 100 जोड़ियाँ एक
मटके में रखी जाती थी जिसमें से एक पर्ची निकाली जाती थी। लेकिन अब ये सारा डाटा, ये सारी जो जोड़ियाँ, कितना पैसा किस जोड़ी पर लग रहा है, ये सारी चीज़ें कंपनी को पता होती है। उसके बाद ही कंपनी जिस नंबर पर सबसे कम पैसा लगा होता है उसको रिजल्ट के रूप में घोषित कर देती है। जो एक नंबर खुलने में दिखाई देता है, वो नंबर जिसका खुलता है उसको सभी सट्टा किंग कहते हैं। सट्टा किंग जो नाम है, ये उस विजेता का नाम दिया जाता है जो इस खेल को जीतता है। अगर 100 लोगों ने इस खेल को खेला और 10 लोगों ने एक ही नंबर पर पैसा लगाया हुआ था और वही नंबर खुलता है, तो वो 10 के 10 सट्टा किंग कहलाएंगे। जबकि वो बाकी 90 लोग जिन्होंने 99 नंबरों पे, बाकी 99 नंबरों पे ज़्यादा कुछ पैसा लगा रखा था, वो सब फेल हो जाते हैं और वो हार का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, इस खेल में जितना आकर्षण बनता है, जितना ये आकर्षित है कि भैया 1 का 90, 1 का 95, 1 का 100 अलग अलग रेट मिलते हैं दोस्तों, उस हिसाब से मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक भी है। क्योंकि जो लोग सट्टा खेलते हैं या उससे जुड़े हुए हैं, उनमें ज़्यादातर चिड़चिड़ापन आपको देखने को मिलेगा। वो अलग ही अपने ख्यालों में रहते हैं कि अब क्या आएगा, अब क्या बनेगा। कोई भी अंक, कोई भी नंबर उनके लिए ऐसे रहता है कि जैसे यही खुलने वाला है। तो ये सारी जो परेशानियों की जड़ है, ये भी सट्टे से ही आती है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश की है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती जब तक उसका जो सेवन है वो ज़्यादा मात्रा में ना किया जाए। हर एक चीज़ आपके लिए हानिकारक है अगर आप उसका सेवन ज़्यादा मात्रा में करोगे। अगर आप किसी भी चीज़ को मात्रा के अनुसार लोगे तो आपको वो चीज़ कभी नुकसानदायक नहीं होगी। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कोई भी खेल, कुछ भी आप कर रहे हो तो उससे पहले आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आपको इसकी मात्रा कितनी रखनी है। क्योंकि अगर आप मात्रा से ऊपर जाओगे, अगर आप अपनी लिमिट क्रॉस करोगे, तो आप अपने लिए खुद ही मुसीबत खड़ी करते हो। दोस्तों, इस खेल में जितना आकर्षण, जितना पैसा, जितना 100 गुना पैसा ये दिखाकर बताता है, उस हिसाब से कई लोगों ने अपने घर भी तबाह किए हैं। कई लोगों ने अपने आप को नुकसान में डाला है, कर्जे का शिकार बनाया है। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि जो मैंने समझाया, जो मैंने बताया, ये बिल्कुल सच्चाई वाली बातें हैं। आप भी अगर कुछ फैसला लें, अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहते हो, तो इन सब चीज़ों से बचकर रहें। कोशिश करें कि हर चीज़ को लिमिट के हिसाब से करें, जिससे कि आप कभी भी नकारात्मक, नेगेटिव चीज़ों की तरफ ना बढ़ें, कभी भी गलत चीज़ों का शिकार ना हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो समझाना चाहता था, जो एंटरटेनमेंट के तौर पर आपको बताना चाहता था, उसमें कामयाब रहा होऊंगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जल्दी ही आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको बढ़िया से कुछ और एंटरटेनिंग अंक गणित बताऊँगा, जिससे कि आप अपना कुछ फ़ायदा कर सकें।